सेनेटर साहिबा, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कहीं पे ये अंडर कंसिडरेशन नहीं है, एजेंडे पे नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये ज़रूरत है। अब ये मामला पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकते, तय नहीं हो सकते। और आज ही जो मुलाकात हुई है लाहौर में, उसमें ये कहा गया कि इंतहाई अहम मामलात पर पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत की जाएगी और आप लोगों की भी ये डिमांड थी। तो ये एक इंतहाई संजीदा मामला है जिसकी तरफ से जिस तरह के मुतजाद बयानात आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया ज़मीर हैदर साहब। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि देखिए जी, पीपल्स पार्टी एक इंतहाई अहम कलीदी किरदार अदा करता है PMLN की हुकूमत के हवाले से। हम एक बहुत अहम इत्तेहादी हैं और हमारे नंबर्स जो हैं वो इस हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बात यह है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि देखिए, हमारा इस इत्तेहाद बनाने से पहले जब हमारी कमेटीज़ बैठी थी दोनों जमातों की, तो एक तहरीरी मुआहदा हुआ था। जिस तहरीरी मुआहदे के तहत PMLN ने कुछ अपने वादे वफ़ा करने थे, जिसमें से चंद एक वादे वफ़ा नहीं हुए। इसमें जो सबसे अहम था वो ये था कि जनाब, बजट साजी में पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन और मशावरत होना ज़रूरी थी। वो नहीं हुई, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज भी किया और बजट प्रोसेस का बाइकआउट भी किया। और वो वक्त अब गुजर गया। वो एक ऐसा वादा था तहरीरी जो डिसाइड हुआ था, लेकिन अब वो वक्त निकल गया और अब वो वापस आ भी नहीं सकता। उसके अलावा पंजाब के हवाले से कुछ मामलात थे जो हमने बैठ के साथ करने थे मशावरत के साथ, और चंद एक और मामलात थे। इसी सिलसिले में पिछले दिनों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ। फिर आज उसके नतीजे के अंदर पंजाब के अंदर भी मुलाकात हुई कमेटीज़ की। अब बात यह है कि देखिए, कंसल्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अभी जो नॉन कंसल्टेशन है, ये हमारे लिए एक इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न कि अहम मामलात पे पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। हम इस मामले से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, और बिलखुसूस हमारे पंजाब के जो मेंबरान हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या कानून साजी होने जा रही है, नहीं जा रही है, किस मामले पे होने जा रही है, किस मामले पे नहीं होने जा रही, ये अभी तक शायद हमसे उसकी मामलात को उस तरीके से डिस्कस नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए। देखिए, आइन के अंदर तब्दीली लाना या तरमीम करना या कोई अहम लेजिस्लेशन लाना, ये पार्लियामान का काम है और पार्लियामान को करना भी चाहिए। वक्त और हालात के मुताबिक चीज़ें तब्दील होती हैं, ज़रूरियात तब्दील होती हैं और वो होनी चाहिए। आइन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ, एज़ ऑफ टुडे, मैं समझती हूँ कि मशावरत होनी चाहिए, मशावरत जारी रहनी चाहिए। किस हवाले से कानून साजी है, किस स्पेयर के अंदर उसकी ज़रूरत पड़ गई है। इस वक्त आप देखें कि जुडिशल एक्टिविज़म भी है और वक्तन व वक्तन पिछले कई अदवार के अंदर वो रही। कुछ ने नुकसान भी पहुंचाया, कुछ दुरुस्तगी की जानिब ले गए, लेकिन हर इदारे का आइन में अपना एक दायरे इख्तियार है। उससे अगर आप तजावज़ करेंगे तो फिर मामलात जो हैं वो एक तनाज़ो की तरफ जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, जिस तरह सेनेटर जरका साहिबा ने भी कहा कि हालात इस वक्त जो हैं वो डिमांड करते हैं कि आवाम की परेशानियां, आवाम के मसाइल हल किए जाएं। उनका ख्याल है कि आप लोग सब सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को बचाने के लिए लगे हैं। शर्मिला फारूकी साहब, देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जब लेजिस्लेशन के हवाले से अगर कुछ है और वो जुडिशरी के हवाले से या किसी भी अहम इशू के हवाले से है, उसमें अगर वो हमसे शेयर की जाएगी तो हम ज़ाहिर बात है उसके ऊपर अपनी विजडम से उनको आगाह ज़रूर करेंगे। पीपल्स पार्टी में कुछ बहुत ही अहम वेटरन लॉयर्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, जो एक अहम कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन
आइन के अंदर तरमीम या किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन लाना वो डेफिनेटली आवाम के हल के हवाले से होनी चाहिए, उसकी कोई अफादियत होनी चाहिए, चाहे किसी भी शोबे में हो। जहाँ तक बात की ज़रका साहबा ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने, मैं 100% उनकी बात की तायद करूँगी कि बात आवाम की, आवाम के मसाइल और उनके हल की होनी चाहिए। लेकिन मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, ये मेरी शिकायत इनकी जमात से है। 5 माह हो गए हैं इस असम्बली को आए हुए, मैं रोज़ यही शिकायत करती हूँ, रोज़ यही गिला करती हूँ, और मुझ जैसे कई मेंबरान रोज़ इस बात का अफसोस करते हैं कि PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमान में बैठ के पार्लिमान का ना सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही है, बल्कि हम जैसे लोग जो आवाम के मसाइल पे बात करना चाहते हैं, हुकूमत से जवाब लेना चाहते हैं, उसके अंदर भी वो इतना शोर करते हैं और अपनी कोई व्हाट शुड आई से, मेरे लिए वो इर्रेलेवेंट है। कोई भी एक शख्स या शख्सियात या उसकी रिहाई या उसकी गिरफ्तारी इर्रेलेवेंट है। किसी किस्म की कंस्ट्रक्टिव इनपुट तो दूर की बात है, लेकिन हम जैसे मेंबरान जब कोई आवाम के मसाइल की बात भी करते हैं या कॉलिंग अटेंशन लाते हैं या हम कोई मोशन लेकर आते हैं, कोई सवाल लेकर आते हैं, तो इनकी डिस्ट्रप्शन की वजह से वो ज़ाया हो जाता है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि देखिए इनके एक साइजेबल नंबर के मेंबरान वहाँ मौजूद हैं। हमने जद्दोजहद की और पार्लियामान में अच्छी कानून साजी लेकर आए, लोगों की मफाद की बात की, लोगों के मसाइल के हल ढूंढे। ये नहीं करते।